ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोकिलाना स्वरोरूपम स्त्रीणारूपम पतिव्रतम, विद्यारूपम कुरूपाणा, क्षमारूपम तपस्विनाम। कोकिलों का सौंदर्य उनका स्वर है, स्त्रियों का सौंदर्य पतिव्रता होना है, कुरूप लोगों का सौंदर्य विद्या है, तपस्वियों का सौंदर्य क्षमा है। सौंदर्य केवल शरीर या रूप नहीं, वो एक व्यापक गुण है जो आचरण, गुण और साधना से प्रकट होता है। जो दिखाई देता है वो क्षणिक है, जो भीतर से आता है वही चिरस्थायी होता है। कोकिल का स्वर सुंदर है क्योंकि वो मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है, काया में कुछ विशेष नहीं। स्त्री के लिए सौंदर्य उसकी देह नहीं बल्कि आचरण और निष्ठा है। पतिव्रता होने का अर्थ है संकल्प में दृढ़, प्रेम में अटूट और कर्तव्यनिष्ठ होना। ये सौंदर्य बाह्य श्रृंगार से नहीं, अंतर की स्थिरता से आता है। कुरूप व्यक्ति के लिए विद्या वो शक्ति है जो रूप की कमी को अप्रासंगिक बनाती है। विद्या भीतर उजाला भरती है, चेतना का विस्तार करती है। जब ज्ञान बोलता है, रूप गौण हो जाता है। ये दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह जो केवल रूप को महत्व देते हैं, अपनी सीमा खो देते हैं। तपस्वी का सौंदर्य क्षमा में है। तप का लक्ष्य केवल आत्मसंयम नहीं, वो ऊंचाई भी है जहां वैर या द्वेष नहीं होता। क्षमा वो स्थान है जहां आत्मा शांत, सशक्त और समभाव युक्त बनती है। क्षमा केवल दूसरों को माफ करना नहीं, स्वयं की सीमाएं स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति है। यह दृष्टिकोण समाज को नया सौंदर्य बोध देता है, जहां गुण, चरित्र और आंतरिक ऊर्जा को सौंदर्य का स्रोत माना जाता है, न कि बाह्य आकर्षण को। जब ये मूल्यबोध आता है, व्यक्ति का मूल्य उसकी आत्मिक ऊंचाई से आंका जाता है, न कि रूप से। ये संकेत करता है उस समाज की ओर जहां सौंदर्य आत्मा की गरिमा से जुड़ा हो। स्वर, निष्ठा, ज्ञान और क्षमा, यही सच्चे रूप हैं।